नमस्कार, जय भारत जय निताई। आज हमारे बीच में हैं आदरणीय नंद कुमार पटेल जी, जो कि निताई एआई इकोसिस्टम के स्टार्टिंग से हमारे को फाउंडर पार्टनर के रूप में हैं। अब उनको स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कह लो या नेशनल एआई कंसल्टेंट कह लो, ही इज सिंस द बिगिनिंग विद अस। शुरुआत से ही हमारे साथ आदरणीय नंद कुमार जी जुड़े हुए हैं और हम और नंद कुमार जी मध्य प्रदेश, भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की दमोह नगरी से हैं। मैं थोड़ा सा दमोह का परिचय देना चाहूँगा सभी को। दमोह का इतिहास बड़ा पुरातन है। यहाँ सनातन, जैसे हमारे भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। रानी दमयंती हुई और माता लोपामुद्रा हुई, वो यही ये जो दमोह क्षेत्र है ये विदर्भ नगरी के नाम से जाना जाता रहा है। तो यहाँ पर सतयुग का भी इतिहास है। फिर यहाँ पर त्रेता युग में भगवान राम की दादी, वो भी दमोह जिनके नाम से जाना जाता है, दमयंती नगर। तो दमयंती संग्रहालय भी यहाँ पर है, राजा नल और दमयंती की स्टोरी। और अगर हम त्रेता युग में के बाद द्वापर युग में आ जाएं, तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण की ससुराल है, और जहाँ से माता रुक्मणी जी को जिस देवी माता के मंदिर से भगवान ले गए थे, वो मंदिर भी यही है। और वो उस समय कहलाता था कौंदन्यपुर, जो कि आज वर्तमान कलयुग की बात कर रहे हैं, कलयुग में जाना जाता है कुंडलपुर के नाम से। इसका एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। साथ ही उसी कुंडलपुर में भगवान कृष्ण की ससुराल है। उसी कुंडलपुर में बहुत सारी चीजें हैं। उसके आसपास के जो महाभारत के काल के जो प्रमाण है, वो भाई रुक्मी जी का युद्ध हुआ था, वो स्थान भी वहाँ है। रानी दमयंती का संग्रहालय यहाँ है। और नंद कुमार जी जिस भट्टा नगरी से हैं, उसको उपकाशी के रूप में बोला जाता है। काशी बनारस को मोदी जी ने स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाया है। वही स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हटा में है। और दमोह को 2015 में भारत का सबसे गंदा जिला घोषित किया गया था। हमारा ये संकल्प है निताई का कि दमोह को पूरी पृथ्वी का एक ग्लोबल हब बनाना विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वहीं दमोह के छोटे से गांव से हम लोगों ने। नंद कुमार जी, आप अपने एक्सपीरियंस बताएं। सर का भी नेटवर्क पूरे देश में है। सर के रेफरेंस से कई सारे लीडर्स जुड़ रहे हैं हमारे बीच में, और सर के ही रेफरेंस से भी हमारे राजस्थान पार्टनर जुड़े, इंदौर पार्टनर जुड़े, उनके रेफरेंस से ही कुछ सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। सर के ही रेफरेंस से जन सहयोग फाउंडेशन से मैं जुड़ा। और सर काफ़ी अच्छा, सर एक छोटे से किसान हैं और एआई के बारे में इनको कुछ नहीं आता, लेकिन आज एआई का बिजनेस कई राज्यों में फैला चुके हैं। तो सर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं और आगे का फ्यूचर रोड मैप सभी के लिए ये दमोह के इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम नंद कुमार पटेल है। मैं छोटे से गांव ग्राम बघा, और सबसे पहले मैं अमोल पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक बूंद को लेके सागर में मिला दिया और हम लोग सभी साथी लोग सागर बन गए। और क्या मेरा जीवन इतना ही रहेगा, उसके लिए मैंने बहुत सारे एफर्ट लगाए। कृषक सेवा के सेल्स में काम किया, कई सारी कंपनियां चेंज की। फिर मैं जी तो राष्ट्रीय मतलब चिंता, इसमें मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन यही है। मैंने किराना दुकान भी 7-8 वर्ष करने के बाद उसको ही बंद कर दिया। जी, मैंने कहा मेरा जीवन नहीं, मैं नौकरी करने वाला नहीं बनूंगा, मैं लोगों को नौकरी देने वाला बनूंगा। निश्चित रूप से मैं स्पेस में ऐसा विचार छोड़ता था, स्वाभाविक है कि, और ये गांव में बहुत बड़ी आस्था है, कहीं मंदिर है, कहीं कोई स्थान है तो वहाँ नमन करते हैं, लेकिन नमन व्यक्ति अपने अंदर करते हैं। जी, और अंदर बिलीव जैसे ही आपको सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से। तो ऐसा करके मुझे संयोग बस अमोल जी पटेल मिले, और उनका जो सिस्टम निताई एआई इकोसिस्टम, निताई तो ऐसे ही पहले से बहुत सारे स्कूल समाज सोचता था कि इतने सारे स्कूल एक साथ कैसे चला देते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ऐसी पर्सनालिटी से मिलना चाहिए। मिला मैं इनसे, तो उनके पास समय नहीं रहता था, तो मैं कभी फ़ोन से कनेक्टिविटी करते थे, तो उसके बाद कुछ महीनों बाद फिर होती थी। एक बार उनका ऐसा फोन आया कि कम कनेक्टिविटी में है तो क्या हो सकता है। ऐसे मेरे सामने ही, मतलब कहना चाहिए कि गमले का पौधा निकाल के हम लोगों ने ज़मीन में लगाया, जिसकी जड़ें धीरे धीरे ग्रोथ हो रही हैं। अब वो वृक्ष बनने के लिए तैयार हो रहा है, फैलाएंगे और पूरा देश उससे घिरेगा और भरण पोषण होगा। और जैसे हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि 2047 तक जी हम देश में इसी प्रकार से उन्हीं के सपना को लेकर हमारे नेता एआई इकोसिस्टम जो हमारे अमोल सर जी ने डेवलप किया है, और उन्होंने पूरे देश में फ्रेंचाइजी देकर सभी के लिए काम किया है। तो मैं आह्वान करता हूँ अपने पूरे देश और विदेश के लोगों से कि आप हमारे सिस्टम के अंदर आइए, और हम बहुत सा मिल के आप सब लोगों के साथ बहुत अच्छी जर्नी करेंगे। और बहुत सिस्टम, आप चाहे वो मेडिकल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, हम सभी में एआई का उपयोग करके उस काम को बहुत तेज़ी से उपयोग करेंगे निश्चित रूप से। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने ऑलरेडी आह्वान कर दिया है तो सभी सारे इकोसिस्टम में टू बी द पार्ट ऑफ दिस मिशन